दोस्तों, एक बार फिर राहुल गांधी ने एक जोरदार धमाका किया है। ये हाइड्रोजन बम धमाका तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बम धमाके की आवाज काफी तेज थी, इतनी तेज कि चुनाव आयोग ने इसकी गूंज फौरन महसूस की और तुरंत उस पर प्रतिक्रिया भी दी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि राहुल गांधी के आरोप क्या हैं और चुनाव आयोग ने इस पर क्या पलटवार किया है। हम आपको ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी के आरोप के मायने क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अब आते हैं असल मुद्दे की ओर। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 18 सितंबर 2025 को एक बार फिर वोट चोरी के मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। दिल्ली में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चुनाव आयोग और केंद्र की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल ने दावा किया कि देश में लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए सुनियोजित तरीके से वोटर लिस्ट में हेरफेर किया जा रहा है और इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका संदिग्ध है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के मतदाता क्षेत्रों में वोटर लिस्ट में कथित धांधली के सबूत पेश किए। उन्होंने विशेष रूप से कर्नाटक के आलन विधानसभा क्षेत्र का जिक्र किया। राहुल ने दावा किया कि कर्नाटक के आलन में 6018 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन दिए गए, जबकि इन मतदाताओं को इसकी जानकारी तक नहीं थी। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि मतदाताओं के नाम किसी व्यक्ति द्वारा नहीं हटाए गए, बल्कि किसी समूह ने सुनियोजित तरीके से सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये काम किया है। इसके लिए जिन मोबाइल नंबर्स का प्रयोग किया गया है वो भी कर्नाटका से बाहर से बिलोंग करते हैं, अर्थात वो कर्नाटका के नहीं है। इसका एक पैटर्न भी देखा गया है और वो ये है कि मतदाता सूची में जिसका नाम प्रथम है, उस प्रथम नाम वाले व्यक्ति को ही आवेदक के रूप में प्रस्तुत किया गया, जबकि आवेदक के रूप में जिसका नाम दिया गया है उसको इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। राहुल गांधी ने सबूत के तौर पर कुछ ऐसे लोगों को भी प्रस्तुत किया जिनके नाम से आवेदन दिए गए हैं, लेकिन उन आवेदकों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उनके नाम से किसी का वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए आवेदन दिया गया है। उन्होंने कहा कि लास्ट बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी वो फर्जी नामों को बड़ी संख्या में मतदाता सूची में जोड़ने से संबंधित थी, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे अलग है और असंवैधानिक तरीके से नामों को मतदाता सूची से हटाने के संबंध में बात अगर इतनी सी होती कि कुछ लोगों ने या कुछ लोगों के समूह ने नाम हटाने का प्रयास किया है या आवेदन दिया है, तो शायद चुनाव आयोग का एक्सक्यूज कबूल किया जा सकता था। लेकिन राहुल गांधी ने एक ऐसा दावा किया जिसके बाद वोटर चोरी के मुद्दे पर स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग की सहमति और संलिप्तता की शंका जताई जा रही है, क्योंकि इस मुद्दे पर सीआईडी कर्नाटक ने चुनाव आयोग को 18 पत्र लिखे। 18 पत्र लिखकर चुनाव आयोग से सबूत मांगे और मतदाता सूची में छेड़छाड़ करने वालों के आईपी एड्रेस, मोबाइल नंबर इत्यादि साझा करने की अपील की, ताकि उन पर कोई कार्रवाई की जा सके, उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सके। परंतु चुनाव आयोग की भूमिका बहुत उदासीन और निराशाजनक रही। चुनाव आयोग ने कर्नाटक सीआईडी के साथ न कोई सहयोग किया और न ही पत्र का कोई उत्तर दिया। इससे संदेह पैदा होता है कि चुनाव आयोग आखिर किसको बचाना चाहता है। राहुल गांधी को जिस प्रकार पिछली बार चुनाव आयोग ने 1 सप्ताह का समय दिया था एफिडेविट दाखिल करने के लिए, उसी प्रकार सेम पैटर्न पे इस बार राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग को 1 सप्ताह का समय दिया और कहा कि अगर 1 सप्ताह के भीतर चुनाव आयोग कर्नाटक सीआईडी को सबूत नहीं पेश करता है तो ये समझा जाएगा कि इसमें आपकी संलिप्तता है और इसमें आपकी सहभागिता है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को निराधार और भ्रामक बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। आयोग ने स्पष्ट किया किसी भी वोटर का नाम बिना सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया के नहीं हटाया जा सकता। ये दावा किया गया कि आलन में 2023 में कुछ असफल प्रयास हुए थे नामों को हटाने के संबंध में, लेकिन इसकी जांच के लिए आयोग ने स्वयं एक प्राथमिकी दर्ज की थी। राहुल गांधी के आरोपों ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिए। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये भारतीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर गहरा प्रभाव डालेगा। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये मुद्दा विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार बन सकता है। कांग्रेस और राजद इसे एक बड़े आंदोलन के रूप में पेश कर सकता है।
चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर बार बार सवाल उठाने से जनता का भरोसा भी कमजोर हो सकता है। इसलिए चुनाव आयोग को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इसको संजीदगी से लेना चाहिए और कर्नाटक सीआईडी की जो डिमांड है उसको पूरे करने चाहिए और उनके साथ सहयोग करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।